4 मई राजस्थान के लिहाज से बेहद काला दिन रहा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से शपथ लेने वाले विधायक जयकिशन पटेल अपना 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गए। आज उन्हें जब कोर्ट में पेश किया गया तो 2 दिन की रिमांड मिली है। एसीबी उनसे बाकी पूछताछ भी करेगी, लेकिन जयकिशन पटेल ने कोर्ट के अंदर कहा कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। क्यों फंसे हैं विधायक साहब? ये राजस्थान के इतिहास में बेहद काला दिन है, क्योंकि पहला कोई विधायक है जिसे रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। ये जयकिशन पटेल वही विधायक हैं जो हाथों में तख्ती लेकर रिश्वतखोरों की गिरफ्तारी और एसीबी से जांच करवाने की मांग पर अड़ गए थे और आज खुद एसीबी के शिकंजे में फंस चुके हैं। विस्तार से बातचीत करेंगे उस 804 सरकारी विधायक आवास की भी, लेकिन नरेश मीणा विगत 6 महीने से जेल के अंदर बंद हैं। पहली बार जब नरेश मीणा पेशी के लिए आए तो पहली बार वो मीडिया से रूबरू हुए और इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो वादा किया था वो नहीं निभाया। मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या वादा किया था, तो उन्होंने कहा कि 23 मार्च को छोड़ूंगा। नरेश मीणा ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। आखिर नरेश मीणा की जान को किससे खतरा है? और अब जिस तरीके से कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल, जिन्हें नरेश मीणा अपना बड़ा भाई साहब भी मानते हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि मुझे नरेश मीणा की चिंता सी होने लगी है। मैं उनके परिवार को लेकर शहीद स्मारक पर अनशन पर भी बैठूंगा। मैं उनके पिताजी से मुलाकात भी करूंगा। अब नरेश मीणा ने जिस तरीके का बयान दिया है, उसके बाद उनके समर्थकों को भी चिंता होने लगी है कि आखिर नरेश मीणा को किससे जान का खतरा है, कौन नरेश मीणा को मारना चाहता है। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा अब सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू कर दिए हैं तो पूरी तरह खामोश हो गए हैं। जो बेरोजगारों के हित में जो है वो बेबाकी के साथ बोला करते थे, अब सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर हनुमान बेनीवाल, राजस्थान के हृदय, राजस्थान के बेरोजगार युवा, जिनके साथ विगत काफी वर्षों से कह सकते हैं कि 1-2 दशकों से नौकरियों के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा था, हनुमान बेनीवाल मैदान में डटे हुए हैं। और अब हनुमान बेनीवाल को सचिन पायलट का साथ भी मिला है। सचिन पायलट तो अपनी कांग्रेस सरकार के अंदर भी आरपीएससी को भंग करने की मांग कर चुके थे, लेकिन अब फिर से पेपर लीक और आरपीएससी को लेकर सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुड़। सबसे पहले उस 4 मई की घटना पर जिक्र करेंगे, जिसको लेकर आज कोर्ट में विधायक जयकिशन पटेल को पेश किया गया। तो वो तो ये कहते हुए नजर आए कि सब आरोप बेबुनियाद है, मुझे तो षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। लेकिन 2 दिन की रिमांड एसीबी को मिली है। 4 जून 2024 को जब उपचुनाव का परिणाम आया तो बागीदौरा की जनता ने इस युवा में इतना कुछ देखा, इतना विश्वास किया कि इन्हें जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर, विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा भेजा कि हमारे क्षेत्र के मुद्दे को बेबाकी के साथ विधानसभा के पटल पर रखेंगे। लेकिन ये विधायक साहब तो अपना कार्यकाल 1 वर्ष का भी नहीं निकाल पाए। उससे पहले ये रिश्वत लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गए। दरअसल अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को भूलकर ये 650 किलोमीटर दूर करौली जिले के टोडा भीम में माइंस को लेकर सवाल उठाया और उसको लेकर जो माइंस के मालिक हैं रविंद्र कुमार मीणा, उनसे 10 करोड़ रुपए की डिमांड की। ये भी कहा कि 10 करोड़ आप मुझे नहीं देंगे तो सरकार को पेनल्टी देनी पड़ेगी। सवाल वापस लेने को लेकर 10 करोड़ की डिमांड के बाद यह सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय होता है। लेकिन 4 अप्रैल के दिन रविंद्र कुमार मीणा एसीबी से इन विधायक साहब की शिकायत करते हैं। 5 अप्रैल को इस पूरी मामले का जो है वो सत्यापन किया जाता है। इनके फोन को सर्विलांस पे लगा दिया जाता है और इनकी बातचीत को सुना जाता है कि आखिर ये क्या कुछ कह रहे हैं। 15 अप्रैल को शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपए देकर इन्हें देने के लिए जो है वो बागीदौरा भेजा जाता है। उसके बाद एसीपी को लग जाता है, लेकिन एसीबी के मन में एक डर भी था कि कहीं कुछ गलत तरीके से ना हो जाए। सावधानी पूर्वक जो है वो इस मिशन को अंजाम देना है, क्योंकि विधायक की छवि भी उनके लिए बहुत जरूरी थी। बड़ी सावधानी से एसीपी जब ये मान चुकी थी, 3 मई के दिन जब इन्होंने फोन किया वापस पैसों के लिए, तो विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात होती है एसीबी टीम की और विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, पूरी स्टोरी जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आप स्वतंत्र हो,
आप इसी तरीके से कार्रवाई करते रहे, अगर कोई दूसरा भी करता है उसके खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई करते। 4 मई के दिन शिकायतकर्ता पैसा देने के लिए राजस्थान के विधानसभा के साइड में बने हुए राजस्थान के विधायकों के सरकारी आवास पर पहुंच जाता है। उन्हीं की गाड़ी में बैठकर ये विधायक साहब पैसे गिनते हैं, लेकिन शायद इनको भनक लग चुकी थी, पैसे किसी साथी को देकर वहां से फरार कर दिया जाता है और उसके बाद एसीबी ने पकड़ती है, हाथ धुलवाती है तो हाथों से कलर छूटता है और उसके बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह पहली बार हुआ है राजस्थान के अंदर कि किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए एसीबी ने ट्रैप किया है। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से शपथ लेने वाले ये विधायक अब मुंह छुपा रहे हैं। इस नौजवान युवा पर अटूट भरोसा किया था उस आदिवासी इलाके ने, उस बागीदौरा की जनता ने, लेकिन उनके विश्वास पर ये 1 वर्ष तक भी खरे नहीं उतर पाए। आगे क्या क्या राज उगलेंगे और जिस तरह के आरोप लगातार लग रहे हैं कि इन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, क्योंकि आरोप है कि रिश्वत देने वाले का पिताजी जो है वो भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुका है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो पूरी सच्चाई क्या है एसीबी पूछताछ करेगी और उसके बाद और भी चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो इस मामले में हो सकते हैं। लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए तो हो सकता है कि इनकी जो सदस्यता है उसको निरस्त कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अपने अधिकारों का हनन किया है, जिस तरीके से एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी इन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी विधायकी भी चली जाए। खैर, अब इसके बाद लौटते हैं नरेश मीणा के ऊपर। नरेश मीणा विगत 6 महीने से जेल के अंदर बंद है। पेशी के लिए जब उन्हें लाया गया तो हर बार उनकी फोटो जरूर सामने आ जाती थी, लेकिन पहली बार वो मीडिया से रूबरू हुए हैं और पहली बार में बड़ी शिकायत कर गए कि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था उन्हें निभाना चाहिए, 23 मार्च को छोड़ूंगा ये बोला था, लेकिन मेरी जान को खतरा है टोंक की जेल में। प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के नेता हैं और नरेश मीणा उन्हें बड़ा भाई साहब भी मानते हैं। उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया और कहा कि अब मुझे नरेश मीणा की चिंता होने लगी। एक नौजवान नेता जो 2023 में पहली बार कांग्रेस जब उन्हें टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय वो छबड़ा से ताल ठोकते हैं और खुद नहीं चुनाव जीत पाते हैं, लेकिन कांग्रेस को भी तीसरे पायदान पर ले जाकर खड़ा करते हैं। फिर 2024 के विधानसभा उपचुनाव के दौरान भी वो टिकट मांगते हैं, नहीं मिलता है, और जब वो ताल ठोकते हैं निर्दलीय के रूप में तो कांग्रेस प्रत्याशी से डबल मत लाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी फिर वहां पर जो किस्तूर चंद मीणा थे जिन्हें टिकट मिला था वो चुनाव हार जाते हैं। इस नौजवान युवाओं ने लोगों के दिल में जितनी जल्दी जगह की है उस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक जनप्रतिनिधि वाले सारे गुण हैं, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही भावावेश में आकर एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में ये अब तक सजा काट रहे हैं। लेकिन अब इनके लिए प्रहलाद गुंजल ने जिस तरीके से कहा है कि मैं शहीद स्मारक पर उनके परिवार के साथ बैठूंगा, तो क्या आने वाले समय में अगर नरेश मीणा की जमानत नहीं होती है तो क्या नरेश मीणा के लिए कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा? और इस बात का भी पता करना चाहिए कि नरेश मीणा की जान को आखिर किससे खतरा है, क्योंकि बड़े आरोप कोर्ट से निकलते वक्त जो है वो नरेश मीणा ने लगाए हैं और सीएम को अपना वादा भी याद दिलाया है, जो वादा नरेश मीणा के बुजुर्ग पिताजी से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब राजस्थान में विधानसभा घेराव का अल्टीमेटम दिया हुआ था, उससे पहले अचानक उन्हें बुलाया जाता है, एक डेलीगेशन आता है और वो बातचीत होती है, सहमति बनती है, लेकिन उसके बाद भी समाधान नहीं निकल पाता। किरोड़ी लाल मीणा जो राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हित में हमेशा से बोलते आए हैं और राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार ने विधानसभा के चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा भी यही रखा था, लेकिन उसके बाद भी किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे थे। जब से वो सक्रिय मंत्री के तौर पर कामकाज करना शुरू किए हैं उसके बाद ये मुद्दे को वो भूल चुके हैं, खामोश हो चुके हैं। अब हनुमान बेनीवाल अकेले मैदान में डटे हुए हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करवाने सहित अनेकों मांगों पर, और विपक्ष भी पूरी तरह खामोश है। लेकिन सचिन पायलट ने हनुमान बेनीवाल का साथ दिया है और कहा है कि आरपीएससी को भंग करके इसका पुनर्गठन करना चाहिए। जब लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो फिर भर्ती को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? अब एक बड़ा मसला बन चुका है राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती का। 4 साल से जो सब इंस्पेक्टर बने हैं या जो वेटिंग में है या जो नहीं बने हैं, जो इसका शिकार हुए हैं, सबके मन में संशय अब भी बरकरार है कि इस भर्ती को लेकर सरकार क्या ठोस कदम उठाएगी।
सरकार की ओर से भी कमेटी, सब कमेटी बनाई गई, एसओजी ने कह दिया, उसके बावजूद भी इस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है। और मैं हर न्यूज में कहता हूं कि एसओजी ने 103 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली, लेकिन गलती से अगर एक भी फर्जी थानेदार बच गया और उसको किसी थाने की कमान सौंप दी तो वो जिंदगी भर फर्जी थानेदार जनता का खून पीने का काम करेगा। अब हनुमान बेनीवाल मैदान में डटे हुए हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के साथ। और देखिए, प्रदेश का भविष्य जो है, प्रदेश हो या देश हो, उसका भविष्य युवा है। और अगर युवा को इस तरीके से सड़कों पर उतरना पड़े तो फिर सरकार ने जो वादा किया था और उस वादे में वो वादा खिलाफी कर रही है, उन नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो इसका जवाब भी सरकार को मिल सकता है। इसलिए सरकार को इन बेरोजगार युवाओं की आवाज सुननी चाहिए और सब इंस्पेक्टर भर्ती पर बड़ा फैसला लेना चाहिए। बाकी भर्तियों की जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और युवा मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच करवानी चाहिए। सुरेश ढाका को भी गिरफ्तार करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने तो यह भी कहा कि सुरेश ढाका का आप नार्को टेस्ट करवा दीजिए, बड़े बड़े लोग जेल के अंदर चले जाएंगे। अब इसमें बड़े बड़े लोग कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जिनका हाथ हनुमान बेनीवाल बता रहे हैं। क्या इसीलिए वो खामोश हैं? क्या इसीलिए वो बेरोजगार युवाओं का साथ नहीं दे रहे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसमें कोई भी बड़ा एक्शन हुआ तो हम भी नप सकते हैं। लेकिन अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिस तरीके से वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन था, उससे हटके एक नया चेहरा राजस्थान को मिला है। काफी उम्मीद है भजनलाल शर्मा से। तो आने वाले समय में इन भर्तियों को लेकर क्या सरकार कदम उठाएगी? और खबर तो ऐसी भी है कि और भी बहुत सारे विधायक हैं जिनके पीछे एसीबी पड़ी हुई है। तो आने वाले समय में क्या कोई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है, और होनी भी चाहिए। एक दूसरे को बचाने का काम नहीं होना चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए। तो आने वाले समय में एसीबी की ओर से भी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है और बड़े बड़े चेहरे जो नकाबों के पीछे छुपे हुए हैं उनको उजागर भी एसीबी कर सकती है, जिस तरीके से एसओजी लगातार भर्तियों को लेकर बड़ा खुलासा कर रही है। फिर एक राजस्थान डायरी लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए लोकमत हिंदी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ महेंद्र बास्ता, लोकमत हिंदी, जयपुर।